अस्सलाम वालेकुम। तो ये है बासिम और बासिम के साथ ही बिल्कुल अल हरम मॉल है। इसकी लोकेशन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मैप में आ जाएगी। आप अल हरम मॉल लिखेंगे तो ठीक है। लोकेशन गाइड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये एग्ज़िट 19 पर है, अजीज़िया में रिंग रोड के साथ, और इसके साथ बासिम है, और इसके सामने वाली रो में लिप्सी मार्क है, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। बासिम की मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है। और ये इतना बड़ा है, यहाँ से पूरा वो वहाँ तक है, बहुत बड़ा है ये। मतलब पूरा अगर हम घूमें और एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के दिखाएं तो मेरे ख्याल से हमें सुबह आना होगा और नेक्स्ट डे हमारी वापसी होगी। तो इसमें जो है कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब सारे ड्रेसेस ही हैं इसमें। मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगी कि कितनी मतलब एक एक चीज़ की कितनी ज़्यादा वैरायटी है। मैं एड्रेस समझा रही थी वीडियो में, लेकिन वो शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने फिर इसको म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये रिसेप्शन है इनका, ये एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर होते ही न्यू बॉर्न बेबीज़ की, छोटे छोटे बच्चों की सारी चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ छोटे छोटे से ड्रेसेस रखे थे, वॉकर्स वगैरह भी थी और टॉयज़ भी थे। और ये सारा सेक्शन जो है वो छोटे बच्चों का था। फिर इसके बाद ये हाईनेक्स वगैरह आ गई और इनके प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त थे और क्वालिटी भी बहुत प्यारी थी। सिर्फ 12 रियाल की थी और बहुत ज़बरदस्त हाईनेक्स थी। मतलब डिफरेंट कलर्स भी बहुत ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि दो तीन मतलब चॉइस होती है ना कि बस स्किन ब्लैक और वाइट के ज़्यादातर हाईनेक्स मिलती हैं आसानी से। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भी थे। बाकी मैं सारी चीज़ों के तो टैग पकड़ पकड़ के प्राइस नहीं दिखा सकी, लेकिन जिन जिन के दिखाएं बस वो देख सकते हैं। बाकी के मैंने दूर दूर से जूम करके प्राइजेस दिखा दिए थे, क्योंकि इस तरह दिखा रहे हैं ना इतनी जल्दी जल्दी चल के, इतना जल्दी जल्दी, तब भी जाके हमने पूरा कवर नहीं किया। ये 20 रियाल की शर्ट्स थी और ये 45 की जैकेट्स थी। इतनी क्यूट क्यूट है, इतने मज़ेदार। छोटे बच्चों के, ख़ास तौर पे बच्चियों के कपड़े इतने प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब बाकी मॉल्स के मुकाबले में, जैसे नॉर्मल मॉल्स में जाओ तो एक पैंट ही 50-60 रियाल की छोटी सी मिलती है और अच्छी होती है। मतलब ये क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि ये सस्ते हैं तो इनकी क्वालिटी भी सस्ती है। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सारे फैब्रिक्स की। और यहाँ से मैंने पाकिस्तान भेजे भी थे। और ये कंप्लीट सूट था 20 रियाल का और ये बहुत प्यारे थे, अच्छे नाइट ड्रेसेस थे। तो और क्या था, और क्या था, हाँ यहाँ से फिर शायद ऊपर चली गई थी मैं। फिर ये 12 रियाल की शर्ट्स लगी हुई थी नीचे और ये 15 रियाल की लगी हुई थी। और ये यहाँ से देख सकते हैं हम कि कितना बड़ा, ये एक साइड है, वो वाली उधर की साइड तो अभी हमने देखी ही नहीं है। और ये इनकी हरकतें हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरह की मैक्सीज भी थी, इनमें से भी मैंने एक आध के प्राइस दिखा दिए थे ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस रेट में यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसकी मुझे प्राइस नज़र नहीं आया। मैंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, नहीं दिखाया मैंने इनमें से किसी के भी प्राइस। और ख़ैर यहाँ अंडर गारमेंट्स भी थी तो मैंने प्राइस दिखाने के लिए एक तो दिखा दिया था, बाकी ने 43 की थी वो एक। और इनके पता नहीं क्या क्या प्राइस थे, मैंने इतना ज़्यादा कवर नहीं किया। और ये नाइटीज़ का वो उधर शो कैमसॉल्स लगी हुई थी और ये नाइटीज़ का इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी कि आप बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और ये पूरा बस मैं ऐसे ही दिखाती हुई चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा था। मतलब एक एक चीज़ अगर सिर्फ एक, मतलब अगर यहाँ की कोई एक चीज़ कवर करनी हो ना, जैसे सिर्फ नाइटीज़ कवर करनी है उसके लिए पूरी एक बहुत लंबी सी वीडियो बनेगी अगर सारी देखनी हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें 5-5 रियाल की आई थिंक रखी हुई थी, नहीं 20 रियाल का, 20 रियाल का, 5 रियाल का मैंने कुछ देखा था लेकिन पता नहीं कहाँ देखा था, कुछ समझ नहीं आया। कुछ था यहाँ पे 5 रियाल का भी। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें 20 से ऊपर ही थी, मतलब बहुत कम चीज़ें थी जो 20 से नीचे थी, लेकिन कुछ 12-15 की भी थी, 10 की भी थी। लेकिन ज़्यादातर जो बड़ों के ड्रेसेस वगैरह और मैक्सीज और ये सारी चीज़ें तो वो इससे ऊपर में ही था। मतलब इससे ऊपर में भी वो ठीक है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक ही है प्राइस। क्योंकि बाकी और मॉल्स में जाओ तो वो यही सेम चीज़ जो है वो डबल प्राइस में मिलती है, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे प्राइस अच्छे रखे हुए हैं। इसकी एक आस्तीन पूरी उतर चुकी है। और क्या है, ये यहाँ पे अरबी तोप्स पहनते हैं ना, तो जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है कि ये क्या है। घर में ये लोग इसी तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। 39 का था आई थिंक ये। तो ये सारे यहाँ पे इतने सारे लगे हुए थे। ये 45 के थे ये वाले। अबायास भी थे यहाँ पे, लेकिन कोई ख़ास नहीं लगे मुझे, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे यहाँ के अबाया। बाकी ये सब वही घर में पहनने के लिए हैं।
इसकी पॉकेट चेक करें आप। और क्या था, हाँ ये ऊपर लेडीज़ का बस इतना बड़ा, मतलब मैंने इसको भी शायद सारा कवर नहीं किया, आधे रास्ते से हम वापस आ गए थे। अगर अभी जैसे ये ड्रेसेस है ना, अभी ये घर में पहनने की इनकी टॉप वगैरह हैं, ये इनको और पता नहीं क्या कहते हैं, तो इतना बड़ा सेक्शन इसका, नाइटी का इतना बड़ा सेक्शन, ये कैप्स वगैरह रखे थे, अच्छे लग रहे थे। इनके प्राइजेज 10-20 रियाल थे शायद, इनके प्राइस 18 रियाल का है। बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट सा। ये वाले 5-5 रियाल के थे। हाँ करीब से दिखा दूँ, हाँ देखिए 5 रियाल के हैं ये वाले। और बस ये सारे कैप्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए क्योंकि पता नहीं, सर्दियाँ शायद थोड़ा सा टाइम के लिए आती हैं यहाँ पे, शायद इसलिए कैप ज़्यादा नहीं थे। लेकिन बाकी जो भी चीज़ है ना, उसकी एक पूरी लंबी सी रॉ थी। ये स्टॉलर्स थे, अच्छे थे ये भी। इनके क्या प्राइस थे, मेरे ख्याल से 5-5, 10-10 रियाल के थे ये। 5-5 के हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, किसी को नज़र आ रहा है प्राइस तो देख के कमेंट कर दे कितने रियाल के थे। और ये भी प्यारे लग रहे थे, सर्दियों में घर में आराम से बंदा पहन सकता है, लेकिन प्राइस प्यारे नहीं थे। ये भी बहुत क्यूट सा था, 65 का। और ये 30 रियाल की थी ये वाली। और ये 50 का है। अभी मैं आगे जाके शूज़ दिखाऊंगी। उफ अल्लाह, शूज़ की पूरी ये रॉ पूरी इस तरह जा रही है ना। स्कार्फ्स थे भी बहुत प्यारे प्यारे थे। क्या प्राइस दिखाया मैंने, फिर देखो 12 रियाल का है। प्यारा है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है इसका। हाँ फैब्रिक बहुत अच्छा था ये ऊपर वाले का। इनके प्राइस ज़्यादा थे, 24 का है, ऊपर वाला 12 रियाल का है। और ये बहुत प्यारा था, मतलब गर्म फैब्रिक था, अच्छा लग रहा था। ये वहाँ पे मैंने 5-5 रियाल में दिखाए थे ना, कौन सी बासिम में दिखाए थे। यहाँ पे ये 10-10 रियाल के थे और सेम ही थे, कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं था। और ये भी, इनके प्राइस मुझे नज़र नहीं आए, एक के लास्ट में आए थे। ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये आई थिंक 24 के थे या 34 के थे, इस तरह थे कुछ इनके प्राइस। आगे एक लास्ट वाले का मैंने दिखाया था, इसका 24 का है, देखा। और यहाँ पे थोड़े से अबायाज लगे थे। अबाया की इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी इनके पास, पर स्टॉलर्स की भी देखें इतनी ज़्यादा कलेक्शन है। अबाया की एक रॉ थी बस वहाँ तक, और अच्छे नहीं थे, मतलब प्राइस के हिसाब से जो कुछ ख़ास नहीं थे। और डिज़ाइन भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसे अजीब गरीब से अबाया लग रहे थे यहाँ पे। तो अबाया के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए। हाँ ड्रेसेस के लिए और बच्चों के ड्रेसेस के लिए तो ज़रूर आए, और यहीं से लें, और बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे शॉपिंग करने में। और सुबह आए और रात तक बस ढूंढते ही रहें कहाँ से क्या लें। ये सारे अबायाज लगे हैं, मतलब है अबाया की भी कलेक्शन है अच्छी, लेकिन बाकी चीज़ों की जितनी ज़्यादा है ना, इतनी नहीं है। यहाँ पे 150 के अबाया थे और किसी ना काम के लग रहे थे मुझे तो। ये मूनलाइट की मैक्सी थी, अच्छी थी। ये सारे इसके कलर्स लगे हुए हैं। वाइट अबाया थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, 120 का था ये, लेकिन आगे से इसकी स्लीव्स नहीं अच्छी लग रही थी, कुछ अलग ही बनाया हुआ था इन्होंने। और ये शर्ट देखें आप, बस अच्छी लग रही थी, प्राइस बहुत ज़्यादा थे। बाकी मैंने ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड में चलाई हुई है, और अभी स्पीड में चलाने के बाद भी ये 22 मिनट की वीडियो है। और सोचे हमें बनाने में कितने मिनट लगे होंगे इसको, मतलब कितने घंटे लगे थे हमें यहाँ पे। ये भी प्यारा लग रहा था, पता सर्दी के लिए बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब ऊपर से बंदा पहन ले और सर्दियों में घूमता रहे घर के अंदर। 60 रियाल का है आई थिंक ये। देखो अच्छा लग रहा है ना, किसी को चाहिए तो बताना। और अब पता नहीं, अब मतलब अभी तो है गर्मियों में, पता नहीं होना हो पूरी चीज़ें रखी हुई हों, क्योंकि सब कुछ चेंज करते रहते। ये ट्राउज़र मैंने लिया था एक अच्छी रेड टैग का लिया था, मुझे वो सेल में से मिला था 10 या 15 रियाल का, और यहाँ पे इतना महंगा लगा हुआ था ये ट्राउज़र, मैं तो देख के हैरान हो गई थी। और यहाँ आके मैं बिल्कुल थक गई थी, मैंने कहा अब यहाँ से दूर दूर से दिखा देते बस। और ये शूज़ जो नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ ये नहीं है, ये वहाँ उस तरफ पूरी लाइन
और एक लाइन इस तरफ पूरी, मतलब जितना लंबा ये मॉल था ना, पूरी सेंटर की लाइन स्लीपर शूज़ और सैंडल्स और इन सब चीज़ों से भरी हुई थी। मतलब कचरे की तरह फेंक के हुए थे इन्होंने। और शूज़ के प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं थे, ठीक थे, 20, 30, 37, 38 इस तरह के ही प्राइस थे। 40 लिखे हुए थे, क्या था मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। ये इंतज़ार करते हुए क्या बान अब चलना है या बस यहीं खड़े रहना है। मैंने कहा बस चल रहे। तो ये वाले थे। हाँ, इसमें एक मैंने दिखाए थे थोड़े से हील वाले। ये पर्स है, 52 का है, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं था। बासिम में जो पर्सेस दिखाए थे ना मैंने, वो अच्छे थे। 37 के वो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मतलब इसी टाइप के थे, लेकिन यहाँ प्राइस ज़्यादा है। अब अयाज़ के लिए ये मार्केट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और दूसरा शूज़ वगैरह के लिए ठीक है, बच्चों के कपड़ों के लिए ठीक है, और हैंड बैग्स भी बस ठीक थे। मुझे इतने ही नज़र आए बस, ये जो इस शेल्फ पे, बल्कि नहीं, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे भी लगे हुए थे, लेकिन प्राइस इनके ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लग रहे थे। वो असल में बासी में मैंने 37 के देख लिए ना, तो उसके बाद शायद इनके प्राइस ज़्यादा लग रहे हों, वरना यहाँ पे इतने में ही मिलते हैं, 80, 90, 100, 110 इस तरह। तो वो बासिम वाले मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी देखे 37 में, और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये 49 का, ये प्यारे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पाकिस्तान में भी इतने तक के ही मिल रहे हैं बैग्स, बल्कि इससे ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं ना। अभी लेकर आई है हानिया, तो वो इतना महंगा लेके आई है वाइट कलर में, 7,000 का, पता नहीं कितने का बता रही थी, तो उससे तो अच्छे सस्ते हैं यहाँ पे। तो ये बैग्स थे, मैं कोशिश करी थी कुछ चीज़ों के प्राइस साथ साथ दिखाती जाऊँ, ताकि एक आइडिया हो जाता है ना कि हाँ ये चीज़ यहाँ इतने में मिल जाएगी तकरीबन, तो वीडियो देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। और बस मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी जो, वो मैंने, और भी होंगी बहुत सारी चीज़ें जो कम रेट्स में होंगी और मेरी नज़र से नहीं गुजरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, तो लेकिन मुझे वो हाईनेक्स बहुत अच्छी लगी, वो मैं इंशाल्लाह जाते हुए लेके जाऊँगी। सिर्फ 12 रियाल की थी और क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी, तो वो मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगी। ये वेलवेट के कुछ बैग्स लगाए हुए हैं मैचिंग के ड्रेसेस के साथ, पायास भी होते हैं ना यहाँ पे वेलवेट के, यहाँ पे क्या हर जगह ही होते हैं, तो उनके साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी ये शूज़ वाली रो वो पीछे से चलती हुई आ रही है, और ये अभी तक चल ही रही है। ये 10 रियाल्स के लगे हुए यहाँ पे, लेकिन कौन पहनेगा। तो ये शूज़ की रो ना, वो पीछे से जहाँ से हम आ रहे हैं ना, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे ख्याल से पूरी सेंटर रो इन्होंने शूज़ की बनाई हुई है। इतने शूज़, अल्लाह माफ़ करे, मतलब आप ढूंढते ढूंढते थक जाओ कि क्या लें और क्या ना लें। मतलब जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, तो और ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सी चीज़ ठीक है तो क्या चीज़ ठीक नहीं है। ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे आप इसके अंदर से। और एक जगह से ऐसा होता है कि एक जगह से कोई चीज़ उठा भी लो ना, तो दूसरी जगह जाके वो होता है कि नहीं ये वाली ठीक है, इसको वापस रख दो। तो ऐसा भी हो रहा होता है यहाँ पे। ये शूज़ स्लीपर्स बहुत अजीब सी लग रही थी, इनके प्राइस ज़्यादा थे, मुझे ये वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और एक शूज़ आए थे आगे, थोड़े से हाई हील टाइप के थे, वो अच्छे लग रहे थे, मतलब सही थे। प्राइस 33 के थे आई थिंक। वो मैंने लेने का सोचा है, इसलिए मुझे प्राइस याद है उसके, और एग्जैक्ट यही होंगे ये वाले। वैसे तो ये वाले ना थोड़े से मतलब हाई हील्स हैं, तो प्यारा लग रहा है। ये नहीं, ऊपर वाले, ये वाले वैसे ही मैं दिखा रही थी, वेट चेक कर रही थी इनका कि वेट ज़्यादा तो नहीं है। बाकी जो ऊपर वाली साइड पे लगे हुए ना, वो वाले मुझे अच्छे लग रहे थे थोड़े से, ये वाले। और आगे इसके और भी कलर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखा 33 के। और ये प्यारे लग रहे थे। सिंपल से सादे से, ब्लू भी थे, पिंक भी थे, स्किन भी थे, और ब्लैक अच्छे लग रहे हैं। इस पे ना स्टोन्स लगे हुए हैं बारीक बारीक छोटे छोटे से, सेम पे सेम ही कलर के लगाए हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये रो मैं दिखा रही थी कि ये वहाँ से चलती हुई आ रही है, और बस देखते जाओ, ये आगे तक भी शूज़ ही जा रहे हैं सारे, मतलब ये लाइन पूरी शूज़ की। और यहाँ पे हमारी एंड हो गई थी,
कि बस अब बस बहुत हो गई, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई कि एक बार पूरा विज़िट कर ही लें जहाँ तक मुमकिन हो सके। इनके क्या प्राइस थे, उल्टा पकड़ा है, 42, को ख़ास नहीं थे। अच्छा, ये वाले शूज़ वगैरह जो 5 रियाल शॉप में अच्छे मिल जाते हैं, 23 रियाल के और 15 रियाल के, 20 रियाल के, और कुछ तो और भी कभी कभी सस्ते मिल रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है मतलब इसके मुकाबले में। लेकिन ये कि यहाँ पे वैरायटीज़ ज़्यादा है, मतलब एक चीज़ की आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बाकी उन मार्केट्स में होता है लिमिटेड होते क्या बोलते हैं, लिमिटेड आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें से आप बस ये नीचे देखे हो, वहाँ मैं ऊपर से दिखा रही थी कि नीचे भी इस तरह की रॉ जो है वो पूरी वहाँ से लेके उस तरफ तक शूज़ की जा रही है, वो पूरी वहाँ से लेके आता है कि हाफ मॉल है ना, हाफ इसका उस तरफ है, वहाँ पे भी ये इसी तरह शूज़ की रॉ थी। और सूटकेस वगैरह भी थे, मतलब सारी चीज़ें ही थी, ऑल इन वन था। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी थी, बस सिर्फ ड्रेसेस के लिए मुझे ये मॉल अच्छा लगा। बाकी भी लोग यहाँ से शॉपिंग जो कर करके जा रहे थे, बहुत ज़्यादा कर करके जा रहे थे। लिफ्ट खुद ही खुल जाती है, इसको पता नहीं क्या हुआ था कि इसको बटन दबा के ही खोलना पड़ा, वरना सामने आओ तो खुल ही जाती है। ये हम अब आ गए लिफ्ट में, और लिफ्ट में आने के बाद हम जा रहे हैं नीचे, कि नीचे का भी थोड़ा सा विज़िट करवा दें। तो बस नीचे आके फिर ये सबसे पहले लिफ्ट से उतरते, ये सेंटर में बिल्कुल अभी हम, ठीक है। तो निकलते ही बाहर क्या दिखा था हमें, हाँ, इतनी प्यारी प्यारी वाटर बॉटल्स थी, ये बहुत प्यारी थी। इसमें एक नीचे जो रखी वो मैंने लास्ट में दिखाई थी, और प्राइजेस भी अच्छे ही थे, ठीक थे, प्राइजेस कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। और ये वाली जो है ये 27 का था, कप टाइप ही है ये, मतलब आप क्या डालेंगे इसमें, जूसेस वगैरह डाल के। और ये बच्चों की छोटी छोटी सी प्यारी क्यूट सी बॉटल्स जो हैं वो कितने की है, 21 रियाल की है। ये भी प्यारी लग रही थी, ये मैं लेके गई थी अभी लास्ट टाइम मरवा के लिए, तो वहाँ से मुझे, वो मैंने कहाँ से, जद्दा से ली थी वो, यहाँ से नहीं ली थी, तो वो शायद इससे कम में मिली थी, 15 रियाल की मिली थी वहाँ से। ये प्यारी लग रही थी सारी, बहुत क्यूट थी, लेकिन इनका फ़ायदा नहीं होता, वो अरवा ने भी 1-2 दिन में अगले दिन ख़राब कर दी थी शायद, तो इनका इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ये लंच बॉक्स हैं, इसमें से एक लंच बॉक्स मुझे अच्छा लगा था, ये वाला स्किन कलर का जो ऊपर रखा हुआ है ये, लेकिन ना इसका लॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत लूज़ था। मैंने खोल के भी दिखाया, मतलब हल्की सी उंगली भी टच कर रहे हैं। प्राइस भी ठीक थे, अंदर की क्वालिटी भी अच्छी थी, और पोर्शंस भी अच्छे थे कि मेटल में, स्टील में, तो अच्छा है। और निकल भी जाता है, इसका प्लास्टिक से भी अलग हो जाता था ये, कि अगर आपको ये नहीं रखना, प्लास्टिक चाहिए, तो सिर्फ प्लास्टिक भी हो जाएगा, नीचे वाले का भी निकल जाता है, इसको भी अलग करके आप रख सकते हैं। और लॉक दोनों में, मतलब सिंगल नीचे वाला सिर्फ देना है तो सिंगल पे भी लॉक हो जाएगा, और डबल देना है तो डबल पे भी लॉक हो जाएगा। लेकिन इसका लॉक ये देखिए बहुत लूज़ था, मतलब हल्का सा, मैंने कि शायद एक साइड से खुला हुआ है इसलिए लूज़ हो रहा है, लेकिन मैंने दोनों बंद करके देखा तो बहुत लूज़ था कि वो ग्रिप ले ही नहीं रहा, तो सब कुछ तो बैग में ही गिरा हुआ होगा, इसलिए फिर मेरा इरादा बदल गया। और ये बॉटल प्यारी लग रही है, और इनके वही प्राइस हैं, 21। अब 1 पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने लगाया है। ये बॉटल भी अच्छी लग रही थी, 28 की है ये वाली। और इसके साथ ही यहाँ पर स्कूल बैग्स वगैरह भी लगे हुए थे, ये रहा, इसमें से मैंने एक आध के प्राइस दिखाए हैं। क्या प्राइस थे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, इसमें से देख के बताती हूँ इससे देख के तो आपको भी पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। 35 है, तो 35 के थे ये। और ये वाले थोड़े डिफरेंट प्राइस थे, इनके 28 है, और ये इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। वो अच्छे लग रहे थे जो सामने डिस्प्ले किए हुए थे ना उन्होंने, ये सारे स्कूल बैग्स हैं, और वो वाले ही अच्छे थे बस। और ये वाले भी कुछ अच्छे हैं जो साइड पे कलरफुल रखे हुए हैं। बाकी ये सूट केस वगैरह आ गए, इसमें से भी एक कि मैंने प्राइस दिखाया 69 का है, ये बड़ा वाला 140 का है, छोटू सा क्यूट सा बैग है। और ये बच्चों के साथ शुरू हो गए थे यहाँ पे, उनको तंग कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, इनको कोई भी बच्चे नज़र आ जाए बस। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इतना बड़ा सा स्ट्रॉ वाला कप, और ये पूरा जग था सिर्फ कप नहीं था, स्टाइल कप का था, लग था पूरा जग एक तरह से बड़ा सा, तो ये अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस पता नहीं क्या है, मैंने दिखाया नहीं दिखाया। ये इसके ऊपर कैप लग जाता है और ये बंद हो जाता है,
प्राइस भी दिखाए होंगे ना? हाँ दिखाए होंगे, जल्दी दिखा दो प्राइस। नहीं दिखाया, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं थे, 20 समथिंग ही थे, सही थे, अच्छे थे। ये छोटे छोटे से वॉलेट्स वगैरह हैं 10-10 रियाल के। 10 रियाल के हिसाब से तो बहुत, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से अगर सोचें तो महंगे, और यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो ठीक है, अच्छे हैं, सस्ते हैं, क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन चुनने से क्या यूज़, कार्ड्स वगैरह रखने के लिए यूज़ होंगे बस यहाँ हो गई है हमारी एंड, और हम यहाँ से आ गए हैं बाहर। और ये रास्ता समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ से अंदर गए थे और कहाँ से बाहर निकले, लेकिन फिर थोड़ा ढूंढने के बाद हमें पता चला कि हम घूमते घूमते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो फिर हम यहाँ से निकले बाहर। यहाँ खाने पीने की भी चीज़ें थी नीचे, स्वीट कॉर्न्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या था। और यहाँ से बाहर निकल के हमने देखा हम कहाँ निकले हैं बाहर। फिर हमें पता चला हमें किस तरफ जाना है। तो ये हम चलते चलते अब गाड़ी की तरफ जा रहे थे। बस ये था एक छोटा सा व्लॉग अल हरम मॉल का, और ये मैं बाहर से पूरा दिखा रही हूँ कि ये है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह लिप्सी मार्क का या फिर धीरा की कंप्लीट मार्केट का जो है वो व्लॉग। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। करना किसी ने कुछ नहीं है, पता चल जाता है कौन कौन देख रहा है। बस कुछ लोग होते हैं ना जिनको देखना भी होता है और उनको लगता है उनके एक लाइक से, वो एक फनी वीडियो भी थी, उनको लगता है उनके एक लाइक से मैं अमीर हो जाऊंगी। तो इसलिए वो लाइक और कमेंट नहीं करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। कुछ लोग तो बस चुपके से सर्च करके देखते हैं। ये इसके सामने बिल्कुल लिप्सी मार्का, और लिप्सी मार्का में तो कपड़े उफ गजब के मिलते हैं, कम होते हैं, मतलब ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं आपके पास, लेकिन बहुत सस्ते उन्होंने सेल एनी टाइम लगी रहती है इसके अंदर लिप्सी मार्का में। उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वो देखिएगा, उसमें तो बहुत ज़बरदस्त कपड़े होते हैं।